नमस्कार दोस्तों, मैं हरदेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और यदि नहीं कर रहे हैं भाई साहब तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आजकल जो है कुछ नई नई चीजें जो है दरअसल आपको जो है सुनाई दे रही होंगी। तो अभी कुछ दिन पहले आरओ को लेकर के बाजार गर्म था कि इसकी परीक्षा बेसिकली क्या होगा, 3 शिफ्टों में की जाएगी। और अभी चर्चाओं में क्या हो रहा है कि पीसीएस की परीक्षा भी 2 दिनों में आयोजित की जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसा कोई ऑथेंटिक न्यूज फिलहाल नहीं है, तो इस पर अभी आप लोग बहुत ज्यादा विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि आयोग जब तक कोई अपना जो है नोटिस नहीं जारी करेगा तब तक जो है चीजों को आप लोग मत मानिएगा। हाँ, यदि पीसीएस का एग्जाम यदि आपका 2 दिन होता है तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा? ड्रॉबैक ये होगा कि आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए भाई साहब कि सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर्स पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। वो इसलिए कि अगर सबसे पहले मैं बात यूपी पीसीएस की करता हूं तो यूपी पीसीएस के एग्जाम में लगभग जो प्रश्नों की संख्या होती है भाई साहब, कितनी होती है? लगभग यूपी पीसीएस में, किसमें? यूपी पीसीएस में जो करंट के क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, उनकी संख्या होती है लगभग 30 से लेकर के कितनी 32 तक। अब देखो, यदि ये एग्जाम आपका 2 दिन आयोजित होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि सुनने में आ रहा है, सभी ऑथेंटिक नहीं है भाई साहब, तो जबान मत पकड़ लीजिएगा आप लोग कि सर ने कहा था, ठीक है? सुनने में आ रहा है, ओके? तो अगर यदि 2 दिन होता है तो क्या होगा? ये जो जब एक सेट पेपर बनता था, एक सेट, तो प्रश्नों की संख्या 30 से 32 होती थी। यानी कि अगर दूसरा सेट भी जो है आयोजित किया जाएगा तो दूसरे सेट में भी सिंपल सी बात है भाई, इसमें भी तो लगभग उतने ही प्रश्न होंगे, प्लस माइनस कर दीजिए कुछ। तो यानी कि कहीं ना कहीं जहां पर आपको प्रश्न 30-32 करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलते थे, वहीं पर अब ये प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी? लगभग 30 मान लीजिए, तो 30 और प्लस 30 कितना हो जाएगा भाई साहब? 60 प्रश्न। यानी कि 2 दिन मिला करके 60 प्रश्न के करीब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार की स्थिति आपके आरओ वाले एग्जाम में भी रहेगी और ठीक इसी प्रकार की स्थिति जीएस वाले सेक्शन में भी रहेगी। यानी कि अब प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते थे, कुछ और प्रकार के प्रश्न होते थे, वो उनसे हटकर के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ऐसे में यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स का जो योगदान है वो क्या होगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जहां एक और 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स खूब पूछा जाता था, हो सकता है कि अब यह प्रश्न लगभग 1 सवा साल का पूछा जाए। मेरी इस बात को नोट कर लेना, कान में बिठा लेना, दिल में बिठा लेना। मैंने क्या कहा कि जहां एक और प्रश्नों की संख्या 30-32 पूछी जाती थी, तो अब लगभग 60 प्रश्न आएंगे, यानी कि दोनों दिन मिला करके। और ऐसे में प्रश्न जो आपके 6-7 महीने से ज्यादा आते थे, हो सकता है कि अब ये प्रश्न जो है 1 साल सवा साल के करंट अफेयर्स पूछा जाए। ये बात ध्यान रखना और आपको उसी लेवल में आपको तैयारी करनी है, ठीक है? ये सूचना हमने आपको जो है दे दी है। हमने आपको क्या किया है? अवेयर कर दिया कि भाई साहब आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाओ कि यदि ऐसा होता है तो आपको अपनी रणनीति कैसे बनाएगी। और अभी पीसीएस के एग्जाम में 100 महीने का जो है समय है, अभी भी आप लोग जो है बहुत कुछ कर सकते हैं और आरोग्य में तो आप अच्छा कर ही सकते हैं, ठीक है? ये बात में ध्यान रखिएगा। बाकी आइए हम लोग फटाफट जो है क्या करते हैं, अपने वीडियो पर आते हैं, रिवीजन करते हैं। और उसके पहले प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट हमारा 300 प्लस है, आप लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं उसको, प्लीज आप लोग 300 लाइक्स पूरा करवाइए आज। ये हमारा क्या है? टारगेट है आज का, ठीक है? तो आइए हम लोग पहले क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि संयुक्त अभ्यास ईस्टर्न बेज, ठीक है, का संबंध निम्नलिखित में से किन देशों से है? तो भारत और ओमान से है। नेक्स्ट है, यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 का आयोजन किस महीने में किया जाएगा? तो नवंबर महीने में किया जाएगा, हमने आपको बताया था। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा शब्द इकोसाइड क्या है? तो ये जानबूझकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को बेसिकली क्या कहा जाता है? इकोसाइड कहा जाता है। और इसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में कल समझाया हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के लिए किस देश को सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में जो है चयनित किया गया? तो वो देश आपका कौन सा है? जो है आपका देश वो स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। इसके अलावा और नंबर 2 पे कौन था? जापान था। नंबर 3 पे अमेरिका था। और भारत की रैंक क्या थी बताइए मुझे। इसके अलावा हाल ही में नौसैनिक सैन्य अभ्यास ओशन 2024 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो वो देश आपका कौन सा है? रूस है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा सोशल मीडिया उपयोग किए जाने पर बच्चों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित किए जाने की घोषणा की गई? तो वो देश है आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो रुपया 5 लाख, यानी कि 70 वर्ष तक के, मतलब 70 वर्ष की उम्र के बाद जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको जो है ये बीमा उनको मिलेगा। इसके अलावा
निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पराली दहन के विकल्प के रूप में कृषि भूमि पर क्या होगा, जैव अपघटन का छिड़काव किया जाएगा, जिससे वो फर्टिलाइजर में क्या हो, कन्वर्ट हो जाए। तो वो राज्य कौन सा भाई साहब, दिल्ली है। और दिल्ली में पराली से होने वाले नुकसानों के बारे में आप लोग खूब सुनते होंगे, ठीक है। 200 रुपये किसानों पर कर दिया जाता था कि भाई दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के किसानों की वजह से ही दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली वाले क्या कांड कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता है, ठीक है, कितने व्यापक स्तर पर प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन पराली को दोष दिया जाता था। हालांकि कहीं ना कहीं होता है, नो डाउट, बट पूरी तरीके से दोष पराली को दे देना ये कहीं पर तर्कसंगत नहीं था, ठीक है। खैर, राजनीतिक मुद्दा है, इस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन थे सिक्किम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है बेसिकली ये सिक्किम में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आइए हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका कब, ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग फैक्ट इसके बारे में। तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में क्या किया था, स्वीकार किया था। तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ लेगा आपसे कि बताओ संविधान सभा के द्वारा देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो आप कहेंगे 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। इसके अलावा हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा मानी जाती है। और इसके अलावा, ठीक है, 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा कौन सी है, हिंदी ही है। और इसके बावजूद भी जो है क्या है, हिंदी की दुर्दशा है वो किसी से छिपी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी ने राजभाषा के रूप में अपने 75 वर्ष क्या कर लिए हैं, पूर्ण कर लिए हैं, यह भी अपने आप एक उपलब्धि। और विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर नॉर्मल राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करते हैं तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको याद करने की जो है चीज है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया भाई साहब? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो औपनिवेशिक काल की जो चीजें थी उसको सरकार बदल रही है, उनके नामों का चेंज कर रही है, ठीक है। तो ये ए श्री विजयपुरम या जानकीपुरम या श्री लक्ष्मणपुरम या इनमें से कोई नहीं, तो इसका नाम अभी पोर्ट ब्लेयर का क्या रख दिया जाएगा, श्री विजयपुरम, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो पहला पॉइंट सेम वही जो हमने आपको बताया। और यह जो द्वीप है पोर्ट ब्लेयर, यह द्वीप चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में दरअसल क्या करता था, कार्य करता था। तो ये फैक्ट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चोल साम्राज्य के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, हो सकता है आपके एग्जाम में चोल साम्राज्य से प्रश्न पूछ ले। तो आपका पहला जो आपका टास्क है वो टास्क ये है कि आप लोग चोल साम्राज्य के बारे में कुछ एक फैक्ट को देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है भाई साहब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न जीएस में आते हैं, फिर मुंह बाय आप बैठे रहोगे गोलगप्पे जैसे, हैं सर ऐसे कैसे आ गया सर, ये तो आता ही नहीं था, कभी नहीं आता था, ऐसे ही आता है। अब ये पोर्ट ब्लेयर चर्चाओं में है, तो पोर्ट ब्लेयर चर्चाओं में क्यों है, इसके पीछे क्या क्या कारण है? चोल साम्राज्य एक शब्द आ गया चर्चाओं में, चोल साम्राज्य से जीएस में प्रश्न पूछ लेगा और आप हक्के बक्के से बैठे रहोगे, सर कभी तो पूछा नहीं सर, ऐसे कैसे आ गया पूछे। अरे भाई साहब, करंट पे नजर दौड़ाओगे तब ना जान पाओगे, बस ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं जान पाओगे गोलगप्पे जैसे, ठीक है, ध्यान रखो। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था, कहां पर, यहीं पर पोर्ट ब्लेयर में ही, इसलिए भी चर्चा में है। तो अब चूंकि सुभाष चंद्र बोस भी चर्चाओं में आ गए, तो सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित जो फैक्ट आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार उनको भी आप लोग देख लीजिएगा कि उन्होंने कौन सी जो सेना बनाई थी, कब कहां पर गए थे, भारत को उन्होंने कब छोड़ा था, कब भारत वापस आए थे, ये कई प्रकार की जो चीजें हैं। और सुभाष चंद्र बोस तो आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, जिनको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। तो चोल साम्राज्य के साथ साथ में आप लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है, आपसे यही पूछ सकता है कि बताओ सेल्यूलर जेल कहां पर है, तो आप तुरंत कहेंगे पोर्ट ब्लेयर में है। और जहां पर क्या हुआ था, वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संघर्ष किया था, तो इसलिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है भाई साहब। इसलिए इससे संबंधित जितने प्रश्न होंगे आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा वहां के संसद को क्या कर दिया गया है, भंग कर दिया गया और कहा गया कि भैया यहां पर दोबारा चुनाव कराया जाए। तो कौन सा देश है वो, सेनेगल, मॉरिशस, फिजी या फिर नेपाल? तो देश आपका सेनेगल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो सेनेगल के राष्ट्रपति कौन है भाई साहब, बासिरो दियोमाए फेने
ने विपक्ष की बहुमताली संसद को क्या कर दिया है, भंग कर दिया गया है और दोबारा दरअसल चुनाव करने की बात कही गई है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि संसद का चुनाव अगर भंग हो जाता है तो उसके 90 दिनों के भीतर अर्थात 3 महीने के भीतर वहां पर चुनाव कराया जाना जरूरी अर्थात अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा जो सेनेगल है वो क्या है, पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है जो कि अटलांटिक महासागर के तट पर क्या है, अवस्थित है। इसके अलावा राजधानी की अगर बात करते हैं सेनेगल की क्या है, तो सेनेगल की जो राजधानी है वो क्या है, डकार है। क्या है, डकार। और सेनेगल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको हम लोग आईएसए बोलते हैं, जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त जो है प्रयासों से जो है की गई थी और 2015 में बेसिकली आईएसए की स्थापना की गई थी। मैंने कई बार आपको इस एग्जाम को बताया है COP 21 के दौरान, ठीक है। तो जो ये सेनेगल है वो आपके अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य भी है, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में 11 सितंबर 2024 को ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया, ब्राजील, रूस, चीन या फिर भारत? बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है रूस में अभी इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में 11 सितंबर 2024 को ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया, रूस में किया गया। और बात अगर ब्रिक्स की आ जाती है तो ब्रिक्स में मूल रूप से 5 देश थे, ठीक है। और वो ब्रिक्स में 5 देश कौन कौन से थे आपको पता होगा। बी से क्या, ब्राजील, आर से क्या, रसिया, आई से क्या, इंडिया, सी से चाइना और जो है एस से क्या, साउथ अफ्रीका, ठीक है। BRICS, ब्रिक्स, ओके। और ये सम्मेलन कहां पर हो रहा है भाई साहब, तो रूस के कजान में बेसिकली क्या जो है सम्मेलन अभी आयोजित हो रहा है, ठीक है। थीम की बात करते हैं तो नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद, ये वहां की क्या है, थीम है। इसके अलावा यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों के लेखकों, कवियों, दार्शनिकों और कलाकारों और विद्वानों का क्या है, संगम है, जो ये समिट हो रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो जाती है भाई साहब, महत्वपूर्ण हो जाती है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कितने वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली है 2028-29 तक के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2028-29 तक के लिए क्या कर दिया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या कुछ चीजें हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं। इसके लिए 70,125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो उसमें बजट कितना पास किया गया, यानी कि पैसा कितना आवंटित किया गया है, ऐसा प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये अब इसमें कुल कितना बजट आवंटित किया गया है, 70,125 करोड़ रुपए। तो ये फैक्ट जो है आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना। इसके अलावा लक्ष्य क्या है, 25,000 बस्तियों के लिए 62,000 जो है 500 किलोमीटर तक की सड़कों का क्या करना है, इसमें निर्माण करना है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट योजना है, इसको याद रखिएगा। और अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जाते हैं, यानी कि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पर जाते हैं, तो क्या है, प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना जिसको हम लोग PMGSY बोलते हैं, इसकी शुरुआत भाई साहब कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2000 में की गई थी, याद रखिएगा। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना भी है। कई बार प्रश्न यही पूछ लेता है कि यह योजना केंद्र प्रायोजित है या फिर राज्य प्रायोजित है या मिलके है, तो यह बेसिकली क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या 50,000 किलोमीटर तक की सड़कों को अपग्रेड करना था, यानी कि उसका मेंटेनेंस वगैरह करना था। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेकंड में इसको किया गया था। इसके अलावा PMGSY थर्ड में क्या किया गया था, तो यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब तृतीय फेज इसका स्टार्ट हुआ, वो कब हुआ, 2019 में। और इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण बस्तियों को अस्पताल, विद्यालयों और अन्य जो सरकारी संस्थान होते हैं उनसे इनको क्या करना था, जोड़ना था, ताकि वो सड़क मार्ग से क्या हो, जुड़ जाए, उनको समस्या ना होने पाए। और इसके अंतर्गत 1,25,000 किलोमीटर की सड़कों को बनाने का क्या किया गया था, निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और फोर्थ वाला तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपके सारे के सारे फैक्ट भाई साहब पूछ सकता है कि बताओ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय फेज की शुरुआत कब हुई थी। आप मुंह बाय बैठे रहोगे, नहीं पढ़ोगे सही से, तो आप कहोगे 2019 में किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? इसका आप उत्तर बताओ। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, जितनी डांट मेरी तरफ से आप लोग को पड़ती होगी उतना शायद आपके मम्मी पापा नहीं डांटते होंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग, कोई लोग तो हो सकता है बुरा मान जाते हैं, नहीं कहते यार मतलब डेली कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं। सर देखो ऐसा ना, जब तक जो है कोई आपको चाबुक आपके ऊपर नहीं चलाएगा ना, कोई डांट नहीं लगाएगा, तब तक आप ऐसे बैठे रहोगे। मैं बार बार कहता हूं टास्क की कॉपी बना लो, ये कर लो, वो कर लो, इसको ऐसे नोट डाउन कर लो, उसको ऐसे नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब एक दिन नहीं सुनोगे मेरी बात, 2 दिन नहीं सुनोगे, 3 दिन नहीं सुनोगे, 4-5 दिन बाद तो सुनोगे। या तो वीडियो देखना बंद कर दोगे, छोड़ दोगे, या तो कहोगे नहीं यार ठीक है सर कह रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीजें मुझे नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो सुनाना चाहिए आपको, नहीं सुनाऊंगा ना तो फिर आप वैसे बैठे रहोगे, कॉपी पेन लिए बैठे रहोगे, बगल में फोन रखा रहेगा, मैसेज आता रहेगा, टाइप करते रहोगे, गुड मॉर्निंग जी, गुड नाइट जी, हाँ जी ठीक है मिलते हैं, टॉक टू लेटर जी, यही करते रह जाओगे, फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं कि ताकि कलम आपके हाथ में हो, फोन को साइलेंट करिए, कलम यानी पेन को अपने हाथ में लीजिए और चीजों को नोट डाउन करते हुए चला करिए, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल तो आपको जो है डेली मॉर्निंग में, सॉरी डेली नाइट में मिली जाती है, ठीक है। चलो, तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य आपका कौन सा? आपका राज्य है वो आपका तेलंगाना, ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग फैक्ट देख लेते हैं फटाफट। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा 17 सितंबर को, कब? 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, ठीक। और ऐसा क्या है? तो इसका कारण है कि हैदराबाद के 1948 में भारत में एकीकरण का प्रतीक जो है दरअसल क्या है? 17 जो है क्या है? सितंबर है। तो केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर को क्या किया जाता है? हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन को दरअसल क्या किया गया है? अभी प्रजा पालना दिवस के रूप में, तेलंगाना प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन पोलो के तहत, यह बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो ऑपरेशन पोलो के तहत वर्ष 1948 में हैदराबाद का भारत में क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था निजाम से, उसको वहां पर मुक्ति मिल गई थी, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा हाल ही में भारत द्वारा कहां पर G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया गया है? ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? बताइए इसका फटाफट उत्तर क्या होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो देगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए क्या है इसका सही उत्तर है। यानी कि अभी हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय जो बैठक है वहां पर बेसिकली जो है भारत के मंत्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। कहां पर? ब्राजील में। ओके चलो, पहला पॉइंट सेम वही कि हाल ही में भारत द्वारा ब्राजील के कहां पर? ब्राजील के कुइआबा में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने क्या किया है? भाग लिया है। और इस बैठक का आयोजन कब से कब तक हो रहा है? तो 12 से लेकर के 13 सितंबर 2024 के मध्य में इसका आयोजन किया गया। यह भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ओके नाउ नेक्स्ट, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? लखनऊ, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर नागपुर? तो यह बेसिकली चौथा संस्करण था अखिल भारतीय राजभाषा दिवस जो था, राजभाषा सम्मेलन है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया? यह किया गया भाई साहब आपके बी वाले ऑप्शन में, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। चलो, और संस्करण कौन सा था? चौथा संस्करण था। तो हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। और भारत मंडपम कहां पर है ये आपको बखूबी पता होगा। इसके अलावा आयोजन की तारीख क्या थी? 14 और 15 सितंबर को बेसिकली इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और साथ ही साथ में संस्कृत तो हमने आपको बता दिया। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न बहुत आसान सा है, लेकिन ये बेसिकली क्या है? उदाहरण के तौर पर है। तो जो आपका फिजिक्स होता है और जो आपका केमिस्ट्री होता है वहां पर प्रश्न जो आपके आते हैं वो उदाहरण बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि खीरा कोई है, अगर उसको काट कर उस पर अगर हम नमक लगा देते हैं खीरे पर, तो आपने देखा होगा कुछ देर बाद कट करने के बाद उसमें से पानी निकलने लगता है। तो वो पानी क्यों निकलता है ये आपको बताना है। उसका क्या कारण है? कि सक्रिय परिवहन के कारण, निष्क्रिय परिवहन के कारण, या परासरण जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं उसके कारण, या फिर प्रसार के द्वारा? आपको बताना है कि बेसिकली खीरे से पानी निकलने का कारण क्या है अगर हम उसमें नमक लगा कर रख देते हैं तो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोग जरूर देंगे। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है? आया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। चलो, मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न है आपके लिए कि गांधी के संघर्ष विराम, संघर्ष नहीं थी क्या? संघर्ष, इसको हटा दीजिए,
संघर्ष विराम संघर्ष नीति से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक क्या करिए, समझाइए। तो ये प्रश्न आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी से प्रश्न आपके इथिक्स, आपके पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहां जहां गांधी आपको नजर आएंगे वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो गांधी से संबंधित सारी चीजों को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। और गांधी का संघर्ष विराम संघर्ष नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। पीसीएस के जो मैं कह रहा हूं कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, यहां पूछा जाता है, वहां पूछा जाता है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, नहीं तो बाद में इंटरव्यू की तैयारी अलग करने जाओगे। ये इंटरव्यू तैयारी यहीं से होती है, आपके प्री और मुख्य परीक्षा से ही। ये नहीं कि कोई अलग से पैनल बैठेगा तब आप तैयारी करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको अभी से काम करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। मिलेंगे हम लोग कल मॉर्निंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।